Hello guys, most welcome to my blog and my channel. I am starting my blogging and now I am introducing myself. I am a student. I'm preparing for a exam, government exams. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स। आप सबको पता ही होगा जैसे कि 2021 में भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आए एंड देन उसके बाद 2022 में एग्ज़ाम हुए, अभी 2023 में भी एग्ज़ाम्स आए। लास्ट 2 टाइम्स एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का और मैंने प्रिपेयर किया और 2 टाइम्स एग्ज़ाम दिया और होप सो मेरा भी वो एग्ज़ाम नहीं निकला। बैड लक बोल सकते हो, I don't know how. Or now I am preparing for sub-inspector exams. This is a new notifications and released in 2023. मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने सोचा भी चलो प्रिपेयर करने के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्लॉगिंग से आपको ये थिंकिंग रहती है कि मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ना है और रेगुलरली ब्लॉग भी डालना है और साथ साथ में स्टडी का भी हो जाता है। और मैं होप सो इसके साथ साथ आपको मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं कैसे अपनी प्रेपरेशन कर रही हूँ और कैसे किन चीज़ों का नोट्स कहाँ से ले रही हूँ, कैसे मैं अपने टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ, ये सारी चीज़ें। और आज मेरा फर्स्ट डे था और मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर रही थी। मैंने अपने सिलेबस वगैरह डाउनलोड करवाया और सिलेबस मैं अपना पिन आउट कर रही थी, अपना लगा रही थी बोर्ड पे, जो नोटिस बोर्ड होता है। क्योंकि डेली जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है कि जब हम वो टॉपिक्स वगैरह देखते हैं सिलेबस वगैरह में से, तो ईजी रहता है कि हमें पता चलता रहता है कि बुक में से कौन सा टॉपिक हमने सेलेक्ट करना है, पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रेपरेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है। और होप सो आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगेगा। ये जर्नी स्टार्ट करने से उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ जैसे कि अभी क्या होता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रही और मैं घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी तो स्टूडेंट्स से और बच्चों के साथ भी कांटेक्ट होंगे, ठीक है, कनेक्शंस बनेंगे। और हम क्या है कि अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग हम ना डिस्कस कर सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और अकेली स्टडी कर रही हूँ, इसके साथ साथ एक काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने सिलेबस वगैरह लगा लिया और उसके बाद मैं सोच रही थी कि इसे प्रॉपर पिन अप कर दूँ कि ये गिरे ना। मैं प्रॉपर सेटिंग कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंटरनेट पे भी सर्च करूँगी कि पेपर्स क्या है, कितने पेपर्स हैं, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट कितने वेटेज का है। ये सारी चीज़ें ना एक बार आप, ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, एडवाइस तो चलो क्या आप बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो ना, तो पहले पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपनी ना एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लो कि आपने इतने टाइम पीरियड में इतना सिलेबस कवर करना है। उसके बाद उसकी रिवीजन करनी है और रिवीजन करने के बाद आपने प्रॉपर उसके नोट्स बना के प्रॉपर उसको रिवाइज़ करो, टेस्ट सीरीज़ दो और मॉक टेस्ट दो। ये सारी चीज़ें करके ना आपकी एक तो होता है कि आपकी प्रेपरेशन है जो आपको पता चलती रहती है टेस्ट सीरीज़ से भी कितनी आपने प्रेपरेशन करी है, कितनी प्रेपरेशन आपकी रह गई है और कौन कौन सा सेक्शन है जो आपका वो वीकर सेक्शन है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे ना आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हो। आपको पता है ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो ना, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो चाहे कोचिंग नहीं ले रहे, पर अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे, घर पे किसी वेबसाइट से आप नोट्स उठा रहे हो और किसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, तो उसमें क्या रहता है कि आपको पता चलता रहता है कि कौन सा टॉपिक आपका वीकर है, कौन सी जगह आप लैग कर रहे हो और किस चीज़ को आप रिवाइज़ कर सकते हो और अभी अच्छे से करना है।
जैसे कि मैं भी आपको बोलूँगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी जो प्रेपरेशन है उसमें मॉक टेस्ट ज़रूर ऐड ऑन करो, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और मॉक टेस्ट एक ऐसी है जिससे कि आपका बहुत चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक करने के लिए। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग कि ये एग्ज़ाम क्या है, कैसे है और क्या इसकी प्रोसेस रहती है इसको क्लियर आउट करने के लिए, ठीक है, जॉब लगने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि पहले क्या था, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के 2 एग्ज़ाम होते थे। मींस कि जैसे कि अपने नॉर्मल सब्जेक्ट हो गए जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग हो गया, पंजाबी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर हो गया। ये इनके पार्टीशन करके 2 एग्ज़ाम होते थे। फर्स्ट एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस आ गया, क्वांटिटेटिव आ गया एंड देन पंजाबी या इंग्लिश ऐड ऑन होता था। और सेकंड में क्या था, रीजनिंग और कंप्यूटर प्लस इंग्लिश और पंजाबी में से कोई उसमें ऐड ऑन हो जाता था। ये 2 एग्ज़ाम होते थे। देन उसके बाद मेडिकल होता था। बट अभी क्या पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करा है, 2 एग्ज़ाम्स की को छोड़ के उन्होंने 3 एग्ज़ाम कर दिए। 3 एग्ज़ाम में क्या रहेगा कि आपका एक थर्ड एग्ज़ाम है जो मैंडेटरी कर दिया है, वो है पंजाबी का। उसमें पंजाबी रहेगी प्रॉपर ग्रामर वगैरह, और वो कंपलसरी है भी। वो एग्ज़ाम अगर किसी बच्चे ने नहीं क्लियर किया तो ओवरऑल अगर उन 2 मार्क्स जो 2 पेपर हैं उनमें उनके अच्छे मार्क्स हैं देन वो पेपर क्लियर नहीं कर सकता। ओके और प्रोसेस क्या रहती है कि आपने एग्ज़ाम्स देने हैं। एग्ज़ाम में प्रॉपर जो मतलब कि पोस्टें होती हैं उसके अकॉर्डिंग, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। किसके लिए? मेडिकल के लिए, फ़िज़िकल और मेडिकल के लिए। फ़िज़िकल में क्या रहता है हमारा कि वही लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, रेस होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो बॉयज़ होते हैं उनका 1600 मीटर रेस रहती है जो कि 4 मिनट अप्रॉक्स में, और जो लड़कियां हैं उनकी 800 मीटर अप्रॉक्स रहती है एंड वो उनका टाइम पीरियड है वो 2.5 मिनट, पता नहीं 3 मिनट होता है, कुछ ऐसे हैं। बट अभी मैं आपको जब मेरा फिज़िकल होगा जहाँ होप सो आगे मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मैं उसमें आपको क्लियर आउट जो भी डिटेल्स रहेगी वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ऐसे रहता है। एंड देन उसके बाद जो बच्चे फ़िज़िकल क्लियर करते हैं उनको फिर प्रॉपर बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए, जिसे हम काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं और मेडिकल होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका एग्ज़ाम होता है उनको ऑफर लेटर, मतलब कि जिनका नाम आता है एग्ज़ाम जिनका क्लियर हो जाता है देन फिर उनको ऑफ़र लेटर मिलते हैं और फिर वो ज्वाइनिंग करते हैं। ये प्रोसेस है। प्रोसेस चलो हम छोटी नहीं बोल सकते, हम लंबी नहीं बोल सकते, बट एक प्रोसेस है पर्टिकुलर जॉब के लिए। और इसमें प्रेपरेशन पहले क्या है कि हमें अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने होते हैं और हमारा पेपर स्ट्रॉन्ग करना है। पेपर क्लियर होगा, साथ साथ हमें फ़िज़िकली भी फिट रहना पड़ता है और फिज़िकल क्लियर करने के लिए होप सो मैं ये दोनों चीज़ें कर सकूं। अब जैसे भी मेरी जर्नी रहेगी आगे से आगे, मैं कैसे पेपर के लिए प्रिपेयर करती हूँ, कैसे फ़िज़िकल के लिए प्रिपेयर करती हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता है नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करती रहूँगी। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग।